हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशन चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक देखने वाले वो टॉपिक है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। गाइस देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग से ये चीजें बोली है कि अगर ये वीडियो आपको समझना है तो इसके पीछे का वीडियो देखो। क्रोमेटोग्राफी के लिए मैंने नंबर ऑफ एटलीस्ट मुझे लगता है 3 से 4 वीडियो मैंने बना दिया है डिवाइड कर करके। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने से पहले पीछे का वीडियो देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझेगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो रिक्वेस्ट है, भाई का रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे पहले जाके पीछे का वीडियो देख लो फिर ये वीडियो देखो। सो गाइस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है बाकी क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस है वो दोनों ही गाइस लिक्विड यूज किया जाएगा। ओके, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस दोनों के लिए क्या यूज किया जाएगा? लिक्विड यूज किया जाएगा। ये दिमाग में फिट कर लो कि बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो सेम टू सेम टीएलसी की तरह दिख रहा है, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह दिख रहा है, तो क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस यही है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस दोनों के अंदर हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करने वाले लिक्विड का। तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा डिफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज करते हैं। ओके, और उस स्पेशल टाइप के पेपर का नाम होता है, बहुत मस्त नाम है, वो नाम है हमारा वॉटमैन पेपर नंबर 1। वॉटमैन पेपर नंबर 1। तो गाइस ये स्पेशल टाइप का पेपर यूज किया जाता है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि इसके अंदर स्टेशनरी एंड मोबाइल दोनों ही लिक्विड यूज किया जाएगा, तो ये पेपर कहां से लेके आ गए? तो पेपर तो सॉलिड हो गया। सो गाइस ये जो पेपर है ना वॉटमैन पेपर, एक होल्डिंग मीडियम है। ये स्टेशनरी फेज के लिए बस होल्डिंग मीडियम है, ये कोई फेज नहीं है। इसको बस एज अ होल्डिंग मीडियम यूज करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत ही नहीं है। ये बस हम एज अ होल्डिंग मीडियम यूज करें। और किसके लिए होल्डिंग मीडियम यूज कर रहे हैं थोड़ा वेट करो, आगे तो बताऊंगा। सो गाइस अब ये वॉटमैन पेपर में क्या करूंगा, मैंने वॉटमैन पेपर ले लिया, इस वॉटमैन पेपर को मैं वाटर में जाके डुबा दूंगा। जैसे ही मैंने वाटर में डुबा दिया तो इसके अंदर जो फाइबर हैं इस पेपर के अंदर, इसके अंदर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। जैसे ही मैंने इस पेपर को किसके अंदर डुबाया? वाटर के अंदर डुबाया। वाटर के अंदर डुबाते ही इसके फाइबर के अंदर हमारे कौन कौन ट्रैप हो जाएंगे? हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे। तो सर समझा नहीं? तो गाइस अब मैंने क्या बताया था, स्टेशनरी फेस भी लिक्विड है, मोबाइल फेस भी लिक्विड है। तो ये गाइस इसके अंदर जो वाटर ट्रैप हो गया, जो वाटर फंस गया, वही बिहेव करेगा एज अ स्टेशनरी फेस। किसकी तरह बिहेव करेगा? स्टेशनरी फेस। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो पेपर हमने एज अ होल्डिंग मीडियम यूज किया था, किसको होल्ड करवाने के लिए? वाटर के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करवाने के लिए, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम किसकी तरह बिहेव करवाएंगे? स्टेशनरी फेस की तरह। तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि इस पेपर, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टार्टिंग में आप ये बोल रहे थे कि दोनों लिक्विड लिक्विड है और अभी आप ये बोल रहे थे। नहीं भाई, ये फिर से बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो वॉटमैन पेपर नंबर 1 है ये बस एज अ होल्डिंग मीडियम यूज होने वाला। और किसको होल्ड करना है? वाटर को। इसके फाइबर में ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। ओके, और फंसने के बाद वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव करेगा स्टेशनरी फेस की तरह। तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर हम जो वो मिक्सचर लेंगे जिसके कंपोनेंट को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। और जो मान लो उसके अंदर 3 कंपोनेंट, अगेन ए बी सी, ये 3, इस मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है। उसके अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? ए बी एंड सी, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ऐसा समझ लो। अब मैं क्या करूंगा गाइस, ये जो मेरा वॉटमैन पेपर है, अब मैं यहां से बताता हूं। वॉटमैन पेपर को मैंने क्या किया गाइस, एक सॉल्वेंट के अंदर डीप किया
और ये गाइस इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, वो मोबाइल फेस की तरह एक्ट करेगा। मोबाइल फेस मतलब अब ये सॉल्वेंट जो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, मोशन करेगा, मतलब आगे बढ़ेगा। और इसके अंदर रहने वाला जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वह स्टेशनरी फेस की तरह बिहेव करेगा, और जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेस की तरह। तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, ये वॉटमैन पेपर को इस सॉल्वेंट के अंदर डीप किया। ओके, अब डीप करने के बाद जहां सॉल्वेंट है उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर एक मैंने यहां ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर ऊपर मैंने जो मिक्सचर जो था उसको मैंने उठा के यहाँ एक स्पॉट कर दिया। ओके, उसके एक ड्रॉप को मैंने यहाँ स्पॉट कर दिया, क्योंकि मुझे पता लगाना है ना कि इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैंने क्या किया कि उसमें से ड्रॉप उठा के इस पे स्पॉट किया। गाइस एक बात याद रखना कि ये जो स्पॉट हुआ है ये किसके अंदर डीप ना हो जाए, इस सॉल्वेंट के अंदर डीप ना हो। ये आप क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसीलिए 2 सेंटीमीटर ऊपर ये जो हमें लेयर बनाना है, ये हमें जो पार्टीशन बनाना है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। तो इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर हमने पार्टीशन बना दिया, और इसके अंदर मैंने जो मिक्सचर और कंपोनेंट है, मिक्सचर को उठा के मैंने उसका एक स्पॉट इस पर क्रिएट कर दिया। अब स्पॉट क्रिएट कर दिया, क्लियर हो गया। बट स्पॉट के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसका मुझे पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि यहाँ एक मैंने सॉल्वेंट यूज किया है। अब आपके मन में सर सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट मोबाइल फेस के लिए यूज होने वाला। तो गाइस ये देखा जाता है कि मुझे किसको सेपरेट करना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को देख के ही हम यहाँ वो सॉल्वेंट यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ ये सॉल्वेंट डिसाइड किया जाता है, ये जिस कंपोनेंट को हम सेपरेट करने वाले हैं उसको देख के वहां वो कंपोनेंट। तो यहाँ जो भी सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेस की तरह एक्ट करेगा। अब गाइस क्या होगा, ये मैंने पेपर को डीप किया हुआ है। ओके, डीप किया हुआ 2 सेंटीमीटर ऊपर वो लाइन ड्रॉ करना जिसके ऊपर मैं स्पॉट करूंगा ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का, मतलब मिक्सचर का स्पॉट करूंगा। अब गाइस अब ये धीरे धीरे क्या होगा, मोबाइल फेस इस पेपर पे ऊपर बढ़ना स्टार्ट करे, क्योंकि मोबाइल फेस मतलब मोशन, तो इसके अंदर का सॉल्वेंट धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। सो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, थोड़े टाइम में देखो आपको ऐसे ऐसे पार्टीशन होता हुआ दिखाई देगा। पार्टीशन, कुछ जो कंपोनेंट रहेंगे, जो कुछ कलर नीचे आपको दिखाई देंगे, कुछ ऊपर दिखाई देंगे, इस तरह से दिखाई देगा। ऐसा क्यों गाइस, देखो इसके अंदर जो मिक्सचर के अंदर जो रहने वाला कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट क्या होगा, मोबाइल फेस के लिए जो सॉल्वेंट हमने यूज किया था उसके अंदर सॉल्युबल होगा। ओके, और कुछ कंपोनेंट जो रहेगा वो किसके अंदर सॉल्युबल होगा, वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। तो जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि वाटर किसके अंदर ट्रैप है, इस पेपर के अंदर ट्रैप है। और जो मोबाइल फेस के साथ आसानी, जो कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ आसानी से सॉल्युबल हो जाता है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल फेस मोबाइल मतलब मोशन, तो इसीलिए वो कंपोनेंट धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें इन दोनों स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के हेल्प से हमें उसके अंदर रहने, मिक्सचर के अंदर रहने वाले डिफरेंट कंपोनेंट हमें सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे, एकदम क्लियरली सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे, हमें डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। आप देखोगे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको, क्योंकि यहाँ तो मैंने ब्लैक कलर से ही बनाया हुआ सब, पर टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियर सेपरेट जो कंपोनेंट के जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट है वो आपको डिफरेंट कलर में एकदम अच्छे से दिखाई देगा। सो गाइस इस तरह से हमें थोड़े टाइम के बाद डिफरेंट हमें पार्टीशन बना हुआ दिखाई देगा, और डिफरेंट कलर के पार्टीशन हमें बना हुआ दिखाई देगा कि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि इस मिक्सचर के अंदर कितने डिफरेंट कंपोनेंट थे। ओके, कितने डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट थे, हम उनको आराम से क्या कर लिए, हम सेपरेट कर लिए, और किसके हेल्प से, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो गाइस एकदम क्लियर है कि इसके अंदर रहने वाला जो वाटर था, वो वाटर जो भी कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल होगा वो तो होल्ड हो जाएगा, उसको पकड़ के रखेगा, और आगे आगे कौन बढ़ेगा, आगे फास्ट मूव कौन होगा, फास्ट मूव वो होगा जो मोबाइल फेस मतलब इस सॉल्वेंट, जो मोबाइल फेस के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया हुआ है उसके अंदर जो सॉल्युबल होगा वो धीरे धीरे वो फटाफट ऊपर बढ़ेगा। तो इस तरह से गाइस सिंपल सी बात है, इस तरह से मिक्सचर के अंदर रहने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा बाय यूजिंग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो गाइस क्लियरली मैंने बता दिया, और देखो लास्ट वाला 3 पार्ट है, पहला स्पॉट है, फिर सेपरेट हो रहा है, फिर से पार्टीशन बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस स्टेजेस में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होता है। मेरे ख्याल से गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाने का ट्राई किया। देखो हम भी यहाँ फंस गए हैं
क्योंकि फंस गया, ये वायर हमारे इधर घूम फिर गया है। तो गाइस मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो। और जल्दी आएगा, जल्दी हम भी नई चीज़ें लाने वाले हैं। अभी तो हम बोर्ड पे ही करवा रहे हैं, बट ट्राई किया जाएगा कि आगे डिजिटली कुछ चीज़ों को आपको दिखाया जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। मुझे पता है अगर ये चीज़ें अगर मैं ये चीज़ें स्क्रीन पे होता हुआ दिखता, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती, सेपरेट होता हुआ दिखाई देता, तो आपको और मज़ा आता और समझ में आता। मुझे पता है ये चीज़ें, बट आज तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। आपके दिमाग में वो इमेज बनाना पड़ेगा, आपके दिमाग में वो इमेज बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास सोर्सेज की कमी है। बट आगे जरूर होगा, JR के इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ चेंज जरूर होने वाला। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। गाइस सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।